नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ CSIR की नौकरी की लेकर आया हूँ। देखो भाई, CSIR एक ऐसा विभाग है जहाँ पर आपको आगे की फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती है। मैं इसके डिपार्टमेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं करूँगा, लेकिन अगर ITA वाले बच्चों के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ नहीं आती तो थोड़ा बुरा तो लगता है। जिस नींव पे हमने अपनी जो है चैनल को क्रिएट किया था, अगर वही वैकेंसीज़ ना आए तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो जहाँ जहाँ पर मुझे चीज़ें मिलती हैं मैं खोज कर आप लोगों के लिए लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पर इस वैकेंसी को लाने का मकसद मेरा एक और था कि कुछ ऐसी ट्रेड है जिनकी वैकेंसीज़ नहीं आती, जैसे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर आप लोगों ने देख लिया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया। कुछ वैकेंसीज ऐसी है, कारपेंटर की भी बहुत रेयर आती है। तो कुछ ऐसी ट्रेड है जिस पर जो है वैकेंसीज़ की अगर एक भी आती है पोस्ट, तो मुझे लगता है कि उस पर अपडेट आप लोगों को देना ज़रूरी है। बाकी फिटर, इलेक्ट्रिशियन की तो वैकेंसीज़ आप लोगों को दिखी जाती है, लेकिन उसका भी काउंट अगर मैं कंपेयर करूं ऑल ओवर जो बच्चों का कंपटीशन है तो इतनी नहीं निकलती है। यहाँ पर ये मैं लिंक दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, एक ही लिंक, यहाँ से आप लोग एडवर्टाइजमेंट निकाल लेना और अप्लाई आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल जो अप्लाई करना है, अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें फ़ीस भी लगनी है, ज़्यादा ही लगनी है, उसका डिस्कशन आगे करूँगा। SC ST वुमेन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगना है, वो तो बेझिझक भर सकते हैं। गुजरात में पोस्टिंग होगी, वहीं की वैकेंसी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो हायर क्वालिफ़िकेशन वाली चीज़ है उस पर फोकस नहीं करूँगा, मैं ITA पे कर लूँगा, क्योंकि ITA में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सिंपल ITA कर रखा है, और डिप्लोमा पे भी थोड़ा कर दूँगा। तो पहले मैं जो ट्रेड है उस पर फोकस कर लेता हूँ। कारपेंटर की वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन सिविल है, मैकेनिकल वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर पाएंगे। कोपा है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर वाले बच्चे हैं। उसके बाद फायर सेफ्टी मैन है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, HSI जिसे बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड केमिकल प्लांट है, RNAC वाले बच्चे हैं, टनर है, मशीनिस्ट है। नीचे भी आप लोगों को दिख जाएगी। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर है। फॉर्म इसका चालू हो चुका है अभी आप लोगों के लिए 4-5 दिन पहले ही, लेकिन आप लोगों के लिए अपडेट देना ज़रूरी था, उस पर फोकस करके मैं लेकर आ गया हूँ। तो अब इसका एडवर्टाइजमेंट मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ और आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, सिलेक्ट होते हैं तो गुजरात में पोस्टिंग आप लोगों के लिए होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे प्रीवियस पेपर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं देखो और भी ट्रेड पे फोकस कर रहा हूँ। मेरे पास जिन ट्रेड के थे वो पेड कंटेंट के तौर पे मैंने एप्लीकेशन पे डाल दिया, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब वो जो पेपर है वो ITA के प्रीवियस पेपर्स हैं। कोशिश मैंने की है कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो वो मैंने उसी तरीके से डाल रखे हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये हायर क्वालिफ़िकेशन वाले हैं, मतलब डिग्री MBA वाले, तो इस पर फोकस नहीं करूँगा। ये BE BTech है, इस पर इतना मैं नहीं करता। उसके बाद ये भी ऐसा ही है, ये भी केमिस्ट्री वाला है, तो इस पर मैं नहीं करूँगा। डिप्लोमा जहाँ पर आता है उस पर फोकस करना आप लोगों के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। यही टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वैकेंसी का काउंट साथ साथ ही इन्होंने दे रखा है, इस पे नज़र आप लोग मार लेना। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लोमा वाले बच्चे 3 इयर्स का डिप्लोमा आप लोगों का चलेगा। ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा। ITA में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सेम वही कंडीशन, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का और 60% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस। ध्यान रखना, जहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं 3 साल का, वहाँ पे लेटरल एंट्री नहीं चलता है, तो लेटरल एंट्री वाले नहीं अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में चाहिए वही सेम कंडीशन, डिप्लोमा में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कंपलसरी है। अब हम लोग आ जाते हैं ITA पर। ITA में हमें जो है फ्रेशर के तौर पे अप्लाई करना है, तो ITA का देख लेते हैं। यहाँ पर पोस्ट बहुत कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उम्मीद नहीं थी कि CSIR आप लोगों के लिए ऐसी हरकतें करेगा, बट उम्मीद है कि जो BARC जैसे डिपार्टमेंट, DRDO जैसे डिपार्टमेंट, ये जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाले, स्पेशली रेलवे, ताकि आप लोगों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में सफल हो जाए। उसके बाद कारपेंटर आप लोग देख लो, कारपेंटर 10th पास चाहिए और 55% मार्क्स आप लोगों के लिए चाहिए 10th में। ओवरऑल
कोई पर्टिकुलर नहीं रखा है। साइंस सब्जेक्ट बोला है, साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन 55% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए। उसके बाद ITI सर्टिफिकेट आपका चलेगा, SCVT NCVT कोई सा भी हो वो आप लोगों के पास होना चाहिए। ये जो बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो मतलब सिंपल 10th करते हैं, उसके बाद ITI नहीं करते और जो है अप्रेंटिस कर लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, वो उनके लिए तो इस पर मैं इतना गौर नहीं कर रहा, सिंपल ITI के बेस पे चलेंगे। ड्राफ्ट्समैन सिविल, इसमें स्पेशली गर्ल्स अप्लाई करेगी, लेकिन वैकेंसी का काउंट जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत ही कम दे रखा है, एक वैकेंसी है। बताओ क्या बच्चा इसमें अप्लाई करेगा, वो भी OBC कैटेगरी में, ठीक है। ऊपर UR कैटेगरी में, इसमें OBC में है, तो यहाँ पर वही 10th पास प्लस ITI साइंस सब्जेक्ट के साथ 10th पास होने चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, SCVT NCVT वही सेम कंडीशन जो नॉर्मली एक फ्रेशर कैंडिडेट की होती है। उसके बाद कोपा है, कोपा में थोड़ा सा काउंट मुझे ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा क्या ये भी कमी है, क्योंकि एक एक पोस्ट के लिए कोई बच्चा लड़ेगा, तो गुजरात वाले बच्चे तो अप्लाई कर दो। वैसे भी देखो SC ST और वुमेन के लिए पैसा नहीं लगना है, ऑल ओवर इंडिया से, कोई ऐसे नहीं है पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों को ही ऐसा है, ऑल ओवर इंडिया से पैसा नहीं लगेगा। और बाकी जो कंपटीशन है, फिर कंपटीशन आप लोगों का बढ़ जाएगा। कोपा में 10th प्लस ITI चाहिए, और उसके बाद जो वैकेंसीज़ है आप लोगों का देख सकते हैं, एक एक वैकेंसी है हर कैटेगरी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों के लिए बात करते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसमें एक वैकेंसी सेम कंडीशन। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन आप लोगों के लिए वैकेंसी का काउंट आप लोग देख सकते हैं, एक, इसमें भी कैटेगरी वाइज इन्होंने थोड़ी वैकेंसी बढ़ा दी है। उसके बाद फिटर है, फिटर में OBC में वैकेंसी है, बैकलॉग की वैकेंसी दे रखी है। एक एक ही नॉर्मल वैकेंसीज देखो आप किस तरीके से इन्होंने बच्चों को मूर्ख बना रखा है। उसके बाद हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर एक वैकेंसी है, वो भी SC कैटेगरी में। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एक वैकेंसी है, वो भी आप लोगों की EWS कैटेगरी में। उसके बाद OBC में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर OBC में भी है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, और ये जो है आप लोगों का एक और OBC में वैकेंसी दे रखे, रिजर्व फॉर OBC, ये भी रिजर्व फॉर OBC। उसके बाद EWS की भी एक वैकेंसी है। उसके बाद आप लोगों की लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये ITI इसमें भी होता है, RNAC की आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर किसी ट्रेड में वैकेंसी दे रखी है तो 5 दे रखी है, ठीक है। तो ये हाल आप लोग देख सकते हैं। मशीनिस्ट की एक वैकेंसी है। उसके बाद आप लोगों की जूनियर स्टेनोग्राफर, इसमें 12th पास का क्राइटेरिया, ITI का कोई इसमें कंडीशन नहीं है। और ये कंडीशंस हैं भाई, मैंने आप लोगों को बता दी है। और आई थिंक जूनियर टेक्निक, जो जूनियर स्टेनोग्राफर है, इसमें आप लोगों की UR में भी वैकेंसी है। तो ये हाल आप लोग देख सकते हैं। एज साथ साथ देखते रहना कितनी कितनी दे रखी है। मोस्टली 27 साल है, बाकी जो आप लोगों का किसी किसी में 28 भी है और किसी किसी में 30 भी है, जो अपर क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसी है। जो आप लोगों का पे स्केल है वो देख सकते हैं। एग्ज़ाम इसका 3 फेज़ में होगा। एग्ज़ाम पर फोकस मैं तभी करूँगा जब आप लोगों मुझे बताएंगे कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर रहा है। इसका एग्ज़ाम अभी डिपार्टमेंट ने डिसाइड नहीं किया है कि OMR बेस्ड लेगा, यानी ऑफलाइन वाला जो पार्ट होता है ना आप लोगों का, जो कंप्यूटर पे नहीं लेता, जो टिक करना होता है, उस तरीके से लेगा, या आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड लेगा। ये टेंडर पे डिपेंड करता है। टेंडर मिल जाता है तो ये कंप्यूटर बेस्ड करवा देंगे, नहीं मिलता तो आप लोगों को OMR बेस पे करवा देंगे। तो ये कंडीशन होती है। ये आप लोगों का पैटर्न है, इसे देख लेना। एग्ज़ाम का नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों का होना है। यहाँ पर 1 नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जो मैंने आपको बता दी है। मेरी तरफ से चीज़ें क्लियर है। CSIR पर देखो भाई, अगर आप लोगों के लिए वैकेंसी किसी भी विभाग में एक भी आएगी ना, अगर मुझे विभाग थोड़ा ठीक लगेगा और वहाँ पे ट्रेड ऐसी होगी जिनकी वैकेंसीज नहीं आती है, मैं फोकस करूँगा यार, क्योंकि बहुत बच्चे हैं ऐसे जिनके लिए वैकेंसीज नहीं आती है। एक ट्रेड और है शीट मेटल वर्किंग वाली, जो बेचारे जिनकी वैकेंसीज देखने को ही नहीं मिलती। लास्ट मैंने DRDO में वैकेंसी उनकी देखी थी, उसके बाद मुझे वैकेंसी नहीं दिखी उसकी। BRO में वैकेंसी आती है उनकी, लेकिन BRO अब उनके लिए वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। BRO का भी एग्ज़ाम भी पेंडिंग है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अधूरी है, जैसे अभी DRDO की ज्वाइनिंग पेंडिंग है। जब ज्वाइनिंग आप लोगों की हो जाएगी तो संभावना 2024 में DRDO सेप्टेम्बर 11 आप लोगों के लिए 100% निकालेगा। संभावना यही है इलेक्शन के टाइम पर आपको देखने को बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ मिले। बाकी आप समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं,
आप जाइए, उनका फ़ायदा उठाइए। और मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है वीडियो में, प्लीज़ मुझे बताना। मैंने अपनी साइड से जितना हो सकता था आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे दिया है। धन्यवाद।